हर राक्षस का अंत निश्चित है। तभी रावण का महाबली पुत्र इंद्रजीत अपनी मायावी शक्ति से युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। आज मैं लक्ष्मण और वानरों को काल के हवाले करूंगा। उसने अपनी अमोघ शक्ति बाण का आह्वान किया। यह बाण तुम्हें सदा के लिए निंद्रा में सुला देगा। लक्ष्मण! लक्ष्मण के सीने में शक्ति बाण लगा और वे भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राम अपने प्रिय अनुज को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उनका हृदय दुख से भर उठा। लक्ष्मण, मेरे भाई, ये क्या हो गया? मेरे प्राण, मेरे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना ये युद्ध कैसे जीतूंगा मैं? जामवंत की सलाह पर वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण की दशा का गंभीर परीक्षण किया। राम ने आशा भरी निगाहों से हनुमान की ओर देखा, जिन्हें वह सबसे शक्तिशाली जानते थे। जो आज्ञा। पवन पुत्र, मेरे लक्ष्मण का जीवन अब तुम्हारे हाथों में है। शीघ्र जाओ। पवन पुत्र हनुमान ने विशालकाय रूप धारण कर आकाश की ओर प्रचंड वेग से उड़ान भरी। जय श्री राम! मैं संजीवनी लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हनुमान निरंतर अपनी गति बढ़ाते हुए विशालकाय पर्वतों और सागरों को पार कर रहे थे। मुझे एक पल भी नहीं रुकना। लक्ष्मण का जीवन खतरे में है। अंततः हनुमान अपने लक्ष्य तक पहुँचे। वह द्रोणागिरी पर्वत जहाँ संजीवनी बूटी थी। अब संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी मुझे? पर्वत पर अनेक चमकीली बूटियां थीं, जिससे संजीवनी पहचानना कठिन हो रहा था। उन्होंने एक चमकती बूटी उठाई, पर वह संजीवनी नहीं निकली। निराशा बढ़ रही थी। हनुमान को लक्ष्मण की मूर्छा का दृश्य याद आया, जिससे उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। मैं हार नहीं मान सकता। लक्ष्मण भैया का जीवन खतरे में है। मुझे संजीवनी हर हाल में चाहिए। तभी एक असाधारण रूप से चमकीला प्रकाश हनुमान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। हाँ, ये है। ये निश्चित रूप से संजीवनी बूटी का दिव्य प्रकाश है। मुझे वहीं जाना होगा। हनुमान उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़े, जहां अंततः संजीवनी बूटी प्रकट हुई। यह रही संजीवनी बूटी। अब इसे प्राप्त करना है। जैसे ही हनुमान ने संजीवनी को छूना चाहा, वह दूर हट गई, मानो खेल कर रही हो। ये क्या? ये तो हाथ में ही नहीं आ रही। ये बूटी मुझसे लुका छिपी खेल रही है क्या? हनुमान ने सोचा कि अगर बूटी हाथ नहीं आती तो पूरा पर्वत ही उठाना होगा। लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा। मुझे तुम्हें बलपूर्वक लाना होगा। मैं यह पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। अपनी विशालकाय रूप धारण कर हनुमान ने पर्वत को उठाने की तैयारी की। हे, पर मेरे भाई का जीवन संकट में है। अब मैं तुम्हें ही ले चलूंगा। हनुमान ने पूरे द्रोणागिरी पर्वत को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में थाम लिया। जय श्री राम! अब यह पर्वत मेरे साथ चलेगा। हनुमान ने विशाल पर्वत को आसानी से अपने हाथ पर उठा लिया। अब मेरे प्रभु के पास तुरंत पहुंचना होगा। जय श्री राम! पर्वत को कंधे पर लिए हुए हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़े चले। समय बीतता जा रहा था और हनुमान जी बिना रुके अपनी मंजिल की ओर उड़ रहे थे।
कोई भी मुझे मेरे कर्तव्य से रोक नहीं सकता। मेरे प्रभु की सेवा ही मेरा धर्म है। कोई भी मुझे मेरे कर्तव्य से रोक नहीं सकता। मेरे प्रभु की सेवा ही मेरा धर्म है। रावण के निर्देश पर मायावी राक्षस कालनेमी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा था। आ गया यह वानर, अब मैं इसे अपनी माया में फंसाकर नष्ट करूंगा। हनुमान जी को रास्ते में एक सुंदर आश्रम दिखा, जहाँ एक तपस्वी ध्यान मग्न था। इस निर्जन स्थान पर यह आश्रम, शायद कुछ देर विश्राम कर लूं। अपनी थकान मिटाने और कुछ जल ग्रहण करने के लिए हनुमान जी नीचे उतर गए। मुनिवर, क्या मुझे यहाँ थोड़ा जल मिल सकता है? मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुनि के वेश में कालनेमी ने हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। पुत्र, यह जल पीकर तुम्हें शांति मिलेगी, फिर मैं तुम्हें कुछ ज्ञान भी दूंगा। हनुमान जी को तत्काल कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया। इस समय इस प्रकार का आश्रम, कुछ तो अवश्य रहस्य है यहाँ। हनुमान जी ने स्वयं जल लेने का निश्चय किया। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने हमला किया। हनुमान जी ने तुरंत मगरमच्छ का वध किया और कालनेमी का असली रूप सामने आया। दुष्ट अपनी माया से मुझे मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो यह तेरी दुष्ट माया थी, अब तेरा अंत निश्चित है राक्षस। अंततः हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया। मार्ग बाधा दूर हुई। अब मेरा मार्ग स्पष्ट है। बाधाएं समाप्त कर हनुमान जी ने लंका की ओर उड़ान भरी। प्रभु राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। भरत जी ने हनुमान जी को संजीवनी पर्वत ले जाते देखा और भ्रमित हुए। यह कौन निशाचर है जो पर्वत ले जा रहा है? भरत जी ने हनुमान जी पर बाण चलाया, जिससे वे पर्वत सहित नीचे गिरे। हनुमान जी को गिरते देख भरत जी ने अपनी भूल का आभास किया। श्री राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। हनुमान जी ने भरत जी को लक्ष्मण जी की मूर्छा का वृत्तांत सुनाया। मैं लक्ष्मण के जीवन हेतु संजीवनी पर्वत ले जा रहा हूँ। धन्यवाद राजकुमार, अब मुझे तुरंत लंका पहुंचना है। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत लेकर लंका की ओर तीव्र गति से प्रस्थान किया। धन्य हो पवन पुत्र, तुमने आज हमारा और लक्ष्मण का जीवन बचा लिया। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी पर्वत का निरीक्षण करना आरंभ किया। यह रही दिव्य संजीवनी, इसके तेज से ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा होगी। शूर ने दिव्य संजीवनी लेप लक्ष्मण को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कराया। यह दिव्य बूटी आपको नवजीवन प्रदान करे हे लक्ष्मण। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण के शरीर में पुनः प्राणों का संचार होने लगा। भ्राता श्री राम। हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम से असंभव भी संभव हो गया। प्रभु, यह सब आपकी कृपा और सेवा का सौभाग्य है। नवजीवन प्राप्त कर लक्ष्मण पुनः धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गए। हे पवन पुत्र हनुमान, आज तुमने केवल लक्ष्मण ही नहीं, मेरे प्राणों की भी रक्षा की है। प्रभु, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, आपकी सेवा प्राप्त करना मेरा सौभाग्य है।